आधार कार्ड से जुड़ा एक नया अपडेट आ चुका है। उदय ने एक फीचर लॉन्च किया है जिसमें हम हमारा आधार कार्ड सिर्फ एसएमएस के द्वारा लॉक कर सकते हैं या उसे अनलॉक कर सकते हैं। तो पहले हमें ये प्रोसेस करने के लिए हमें उदय वेबसाइट पे जाके बाकी का बहुत सारा लंबा प्रोसेस करने के बाद हमारा आधार कार्ड वहाँ से लॉक होता था या अनलॉक होता था। तो अभी ऐसा नहीं होगा। इस फीचर में हमारे पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन हो या कोई भी सिंपल फ़ोन हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें इंटरनेट हो या ना हो, हम सिर्फ एक एसएमएस भेज के हमारा आधार कार्ड लॉक कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे हमें जो टाइमिंग है वो भी बच जाएगा और कुछ मिनटों का काम हमारा कुछ सेकंड में हो जाएगा। हम कहीं घूमने गए हो या हम कहीं बाहर जॉब करते हो और हमारा आधार कार्ड मिस हो जाए, कहीं खो जाए, तो हमारा आधार कार्ड इस एसएमएस लॉक के ज़रिए हम तुरंत लॉक कर सकते हैं और उस आधार कार्ड का कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो इस अपडेट के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें जब ज़रूरत पड़ेगी हमारे आधार कार्ड की, चाहे वो बैंक में जाके केवाईसी करनी हो या उस आधार कार्ड से हमें कोई नया फ़ोन के लिए सिम खरीदना हो, तो जब हमारा काम हो जाएगा तो हम उस आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं, वो भी कुछ सेकंड में। और अगर हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो लॉक भी हम कर सकेंगे उसको कुछ सेकंड में। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे एसएमएस भेजना है, हमें कैसे ये फैसिलिटी एक्टिवेट करनी है, उसके लिए हमें क्या करना है। उसके लिए पहले हमें एक वर्चुअल आईडी बनाना पड़ेगा जो हम एसएमएस के द्वारा बनाएंगे, और जो बाकी का प्रोसेस है वो भी सारा का सारा एसएमएस से है। यहाँ पे ध्यान रखें कि आपका फ़ोन उसमें इंटरनेट हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ एसएमएस भेज के ये फैसिलिटी यहाँ पे एक्टिवेट करनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं टीएनएस टेक्निकल चैनल। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। तो चलिए करते हैं शुरू। वर्चुअल आईडी क्रिएट करने के लिए हमें एसएमएस बॉक्स में जाना है। वहाँ पे हमें कैपिटल लेटर में GVID आगे स्पेस देना है और उसके आगे हमें हमारे जो आधार कार्ड है उसके 4 डिजिट जो लास्ट डिजिट होते हैं वो वहाँ पे डाल देने हैं और उसको 1947 पे हमें भेज देना है। इसके बाद जो हमारा वर्चुअल आईडी है वो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमें वो आईडी नहीं मिलेगा, हमें वो आईडी मंगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें फिर से एक एसएमएस भेजना पड़ेगा। वर्चुअल आईडी पाने के लिए हमें फिर से एक एसएमएस भेजना है। एसएमएस में हमें RVID टाइप कर देना है, उसके आगे फिर से हमें स्पेस देना है और हमारा जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड नंबर वहाँ पे जो 4 डिजिट है वो डाल देने हैं और फिर से हमें 1947 पे हमें भेज देना है। जैसे ही हम वो उस नंबर पे भेज देंगे हमारा वर्चुअल आईडी हमें एसएमएस के द्वारा हमारे फ़ोन नंबर पे मिल जाएगा। तो जब आपके पास वर्चुअल आईडी आ जाएगा तो आप उसे कहीं नोट डाउन करके रख दीजिए, क्योंकि हमारा आधार कार्ड लॉक करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उसे कहीं साइड में आप पेन से उसको लिख लीजिए और उसको बाद में हमें यूज़ करना है। तो चलिए जानते हैं हम हमारा आधार कार्ड कैसे किस एसएमएस से कौन सा एसएमएस हमें टाइप करना है और उसको लॉक करना है। आधार कार्ड लॉक करने के लिए हमें 2 एसएमएस भेजने होंगे। तो जो हमें पहला एसएमएस भेजना है वो हमें OTP जनरेट करने के लिए भेजना है। तो OTP जनरेट करने के लिए हमें पहला एसएमएस टाइप करना है GETOTP। ये आप कैपिटल लेटर में टाइप करोगे और नीचे स्पेस दोगे उसके सामने, और उसके बाद आपको जो आपका आधार कार्ड है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे डाल देने हैं और सेम नंबर पे आपको भेजना है 1947 पे। जैसे ही आप इस नंबर पे भेज दोगे तो आपको एक एसएमएस से आपको एक OTP मिल जाएगा। वो OTP आप संभाल के रखिए, वो 1 टाइम पासवर्ड रहेगा। तो उसके बाद हमें फिर से एक नया यहाँ पे एसएमएस भेजना है। जब तक हम सेकंड एसएमएस नहीं भेजेंगे हमारा आधार कार्ड लॉक नहीं होगा। तो उसके लिए हमें फिर से मैसेज बॉक्स में टाइप कर देना है LOCKUID। ये भी आपको कैपिटल लेटर में टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको जो आपका आधार कार्ड है उसके आपको 4 डिजिट यहाँ पे फिर से लिख देने हैं और आपके पास जो OTP के ज़रिए 6 डिजिट का जो OTP आपको मिला है आपको वो OTP उसके सामने लिख देना है और आपको सेम नंबर पे 1947 पे आपको भेज देना है। जैसे ही आप ये भेज दोगे आपका आधार कार्ड लॉक हो जाएगा। ये हुई बात आधार कार्ड लॉक करने की। अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी हमारा आधार कार्ड की,
चाहे वो बैंक में हो या हमें नया सिम खरीदना हो, तो उससे पहले हमारा आधार कार्ड अनलॉक होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें सिम नहीं मिलेगा या हमारी जो KYC है वो नहीं होगी, तो उसके लिए हमारा आधार कार्ड अनलॉक होना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं हम इसे अनलॉक कैसे करेंगे। तो अनलॉक करने के लिए हमें सेम यहाँ पे प्रोसेस करनी है। SMS बॉक्स में जाना है और वहाँ पे हमें GETOTP टाइप कर देना है। उसके बाद वहाँ पे स्पेस देना है और जो हमारा वर्चुअल ID जो नंबर है, जो लास्ट के 6 डिजिट है उसके यहाँ पे हमें 6 डिजिट डाल देने हैं। 6 डिजिट डालने के बाद हमें सेम नंबर पे 1947 पे हमें ये SMS भेज देना है। उसके बाद हमें एक OTP जनरेट होगा, उसको आप कहीं भी नोट डाउन करके रख लीजिए। उसके बाद हमें अनलॉक के लिए फिर से एक SMS भेजना है। उस SMS में हमें अनलॉक लिखना है UNLOCK और स्पेस देना है। उसके बाद हमारा जो वर्चुअल ID है उसको वहाँ पे डालेंगे और उसके बाद हमारे फ़ोन नंबर पे जो OTP आया है 6 डिजिट का, वहाँ पे इस 6 डिजिट हम OTP के डाल देंगे और सेम नंबर पे 1947 पे हम इसे सेंड कर देंगे। उसके बाद जो हमारा आधार कार्ड है वो अनलॉक हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।